नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा। गंगा नदी के साथ साथ उसकी सहयोगी नदियां भी उफान पर हैं। गंगा और सहयोगी नदियां अपनी चेतावनी बिंदु से ऊपर जा चुकी हैं और लगातार जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। अब तक गंगा का जलस्तर 71.70 तक पहुंच चुका है, जिससे वाराणसी और आसपास के जिलों में बाढ़ का प्रकोप तेज हो चुका है और नदी के किनारे बसे गांव और शहरी बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। गंगा और करुणा नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में नदी का पानी तेजी से बह रहा है, जिससे खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से डूब गई। किसानों की आजीविका पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। मवेशियों के लिए चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है और जिससे ग्रामीणों को भी और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के साथ साथ वाराणसी में वरुणा नदी भी अपने उफान पर है। बता दें कि जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। करीब काफ़ी संख्या में जो मकान जो नदी के किनारे बने हुए थे उन सभी घरों में पानी जा चुका है। करीब 1 तल तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों तक नाव के माध्यम से जा रहे हैं। अभी हम लोग भी नाव पे ही बैठे हैं और नाव पे कुछ लोग हैं जो अपने घर तक जा रहे हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से अपने जीवन यापन का सामान अपने घर तक लेके जा रहे हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं बिस्मिल्लाह अंसारी। मैं यार के यहाँ आया तो मेरे खालू रहते हैं, तो राहत सामग्री देने के लिए आया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाव की लोग बता रहे समस्या ज़्यादा है, तो नाव प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि नाव 1-2 और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि रात बिरात कोई बीमार हो जाए तो किसी को दवा लेने जाना है तो ये पानी में तो हल्का हो जा नहीं सकता है। जब तक नाव रहेगा तभी उनको सुविधा मिलेगा। खाने पीने की सामग्री कैसे पहुंचा रहे हैं लोग, आप लोग? खाने पीने की सामग्री का मामला जहाँ तक जो मदरसे हैं, स्कूल है नज़दीकी, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको खाने पीने का सामान मिल रहा है। अब यहाँ के तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी पहले दफ़े यहाँ अपने रिश्तेदार में आया हूँ। अब यहाँ के जो समस्या, मेन समस्या जो है यहाँ की जनता बता पाएगी, हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इधर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर है सर मेरा। हाँ, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? लगातार पानी घर में घुसता चला जा रहा है। घर में पानी बहुत काफ़ी रफ्तार में आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हम लोग को हो रहा है आने जाने के लिए, और बच्चे लोग को स्कूल छोड़ने के लिए पानी में हल के आना पड़ रहा है। और खाने पीने का सरकार की तरफ तो कोई सुविधा नहीं है, खाली नाव का सुविधा किए हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कितने मकान लगभग डूबे होंगे आप लोगों के? मकान तो कम से कम हजारों के ऊपर होगा, कई हजार मकान होगा। सब कैसे घरों तक जा रहे हैं अपने आप? नैया से जा रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग पौड़ के पानी से जा रहे हैं, पानी में चल के जा रहे हैं जी। दवाएं वगैरह सरकार के द्वारा से, जो प्रशासन द्वारा क्या? सरकार की तरफ से कोई दवा ववा कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, खाली नाव का सुविधा किए हैं और कुछ नहीं। तो ये वो लोग हैं जो बाढ़ की प्रकोप से परेशान है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। वाराणसी शहर के निचले और रिहायशी इलाकों में भी वरुणा नदी का पानी घुस गया है। हजारों घरों में हजारों मकान डूब चुके हैं और लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कई परिवारों ने ऊंचे स्थानों पर टेंट लगाकर प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में भी रहना शुरू कर दिया है। आप सुनिए। लगातार बारिश के बाद गंगा के साथ साथ गंगा की सहयोगी नदियां भी अब उफान पे हैं। जो पानी है वो पानी रिहायशी इलाकों में आ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी घरों में घुस चुका है। घरों को लोग छोड़ के ऊपरी इलाके में जाके रह रहे हैं, टेंट लगा के रह रहे हैं। हमारे बगल में पीछे हम दिखाना चाहेंगे सहयोगी माध्यम से कि जो जिनके घर डूबे हुए हैं वो टेंट लगा के, टेंट के माध्यम से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। कई परिवार हैं जो परिवार टेंट लगा के रह रहे हैं। हम इन लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर बाढ़ आने पर कैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, आपका घर डूब चुका है? नहीं, हमारा डूबा नहीं है। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है ये? दनियालपुर है। कौन गांव है? दानियालपुर है। कितने घर लगभग अभी तक डूब चुके हैं? अरे यहाँ तो बहुत सारे डूब चुका है, कम 50 से 100 घर। 50 से 100 घर डूब चुके हैं। पानी भी देख रहे हैं कि पानी भी लगातार बदबू दे रहा है, मच्छर भी तरीके से भी काट रहा है, कैसे लोग जो जिनके जानवर भी मर गया रहा है, तो लग जा रहा है वो जब मच्छर गंदगी, पूरा लड़की लड़का बीमार हो रहा है। जिनके घर डूबे हैं वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं अपना, कैसे परिवार को लेकर रह रहे हैं? वो कष्ट से, और का न काम हो रहा है न कुछ हो रहा है। पानी की समस्या में घर दुआर छोड़ के आदमी कहाँ जाएंगे? सर सामान यहाँ रोज जाए हेरा जाए, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे जो टेंट लगा के रह रही हैं। माता जी इधर आ जाइए।
क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। आपका घर कहाँ पर है? उधर का डूबा डूबा है कि नहीं डूबा है? डूबा है। घर डूब गया है। कोई प्रशासन की तरफ से, कोई पार्षद की तरफ से कोई आप लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है? कुछ नहीं। हम लोग किराया पर रह रहे हैं। अच्छा। और कह रहा बना कि जो छत पर है वही के राशन मिली, कोनो जरूरी थोड़ी है कि डूब जाए में राशन मिलत रहे। अच्छा। हाँ? आपका घर पूरी तरह डूब चुका है? अरे देखिए, चलिए हम दिखा रहे हैं। अच्छा। तब का कब से घर डूबा है? कब से बाहर रह रही हैं आप घर के? अरे 15 हो गए। अच्छा, लगभग 15 दिन से घर डूबा है और 15 दिन से घर के बाहर आप रह रही हैं, लेकिन आपका कहना है कि अभी तक कोई राहत सामग्री हमें नहीं मिली है। कहाँ मिलेगा? यहाँ के नेता सभासद फूले के बराबर है। कौन सा गांव है आपका? दीनदयालपुर। दीनदयालपुर, वाराणसी में। हाँ। क्या नाम है आपका? शहनाज बेगम। आपका भी घर डूबा है? हाँ डूबा, लाइन भी नहीं कटी है, कंप्लेन किए नहीं किए। अच्छा। हाँ। मतलब कोई आप लोगों को प्रशासन द्वारा कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा नहीं, रही? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब मीटर डूब रहा है, देखिए। कैसे परिवार रह रहा है? लगातार बाढ़ बढ़ता जा रहा है और आप लोग समस्याएं झेल रहे हैं, कैसे परिवार हम रह लोग रहे इधर उधर रह रहे हैं। हाँ। क्या किया जाए? हैं? ऊंचे इलाकों में इस तरीके से टेंट लगा के रह रहे हैं आप लोग। हाँ। कितने परिवार हैं आप? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? अब ऐसा ही कर रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे के लोग कर रहा है, यहाँ से वहाँ नए बस्ती तक। काम करने झाड़ू बर्तन का। झाड़ू बर्तन दूसरों के घर में करती हैं। तो ये वो लोग हैं जो लगातार दूसरों के घर में काम करके अपने घर का जीवन यापन करते हैं, लेकिन बाढ़ के जद में इनके घर आने की वजह से ये लोग लगातार समस्याओं का सामना करें। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल। ये लगातार देखा जा रहा है करीब आपके गांव में करीब 50-60 गांव घर डूब चुके हैं। कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं अपना? ये सब जगह जगह अपना टेंट वेंट लगा कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ। और न कोई व्यवस्था सरकार दे रही है, न कोई आदमी सहयोग दे रहे हैं। अच्छा। पार्षद से आप लोगों ने कहा इसकी शिकायत की? सब शिकायत उनको लिख करके सब गया है। अच्छा। और कोई सुनवाई अभी नहीं। लगातार प्रशासन कह रहा है कि हम राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों तक कोई सामान नहीं है। कोई सामान नहीं? कोई सामान नहीं। अच्छा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से राहत सामग्री आप लोगों के पास पहुंच रही है। क्या नाम है आपका? हमारा सूरज नाम है। सूरज नाम है। सूरज जी, देखा जा रहा है कि ये सारे घर जो वरुणा नदी के किनारे थे, ये सारे घर डूब चुके हैं जी। ये परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है? अरे एक दिन खा रहे हैं, एक दिन नहीं खा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। जब कोई यहाँ नहीं खा रहे हैं। अच्छा। इसका कंप्लेन आप लोग कहाँ कर रहे हैं? सभासद किए गए, पता लगा कि वहाँ पर कैंप लगा है, सीरीज मिल रहा है, वो मिल रहा है, वहाँ पर जाने पर कुछ मिल नहीं रहा है। यही कुल समस्या है। अच्छा। हाँ। लगभग कितने परिवार अभी तक प्रभावित हुए होंगे बाढ़ से? बाढ़ से पुराने पुल से लेके नक्की घाट तक कम से कम 200 घर तो हो ही जाएगा। लगभग 200 परिवार प्रभावित है बाढ़ से। जी जी। अच्छा। ये पानी लगातार बढ़ रहा है? लगातार पानी बढ़ रहा है। अच्छा। देखा जा रहा है कि पानी जो है, जो घरों में पानी प्रवेश कर रहा है, ये पानी से दुर्गंध भी आ रही है, मच्छर भी दिख रहे हैं। दुर्गंध आ ही रहे, महक रहा है, मच्छर भी बढ़ रहा है। अच्छा। यही कोई छिड़काव वगैरह, कोई अगल बगल? कोई सुनवाई नहीं है। कोई छिड़काव नहीं। तो ये वो लोग हैं जो बाढ़ की समस्या से लगातार परेशान है। यूपी की बात की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर इन लोगों की समस्याओं का पता कर रही है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां पर दवाइयां, राशन और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन इलाकों का आवागमन बंद हो गया है, वहां प्रशासन नाव के माध्यम से राहत सामग्री को पहुंचा रहा है। बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते बंद है, कई घरों तक पहुंचने का एकमात्र साधन नाव बचा हुआ है। हालांकि कई प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया। आपका भी मकान पूरा डूबा हुआ है? जी सर। कहाँ पे रुके हैं इस समय आप? सर जी नवोदय स्कूल सर जी, इसी में हम रुके हैं। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इसमें? सर यहाँ सब सुविधा मिल रहा है, हमें बेड उड सब मिल गया है, खाने पीने का सब व्यवस्था, नहाने धोने शौचालय सब व्यवस्था यहाँ पर है सर जी। लगभग कितने दिन हुए आपको यहाँ पे आके? सर जी हमको 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किए थे आप यहाँ पे आके? सर जी हम यहाँ आए थे तो सर बोले कि आधार कार्ड बाबू लेते हैं ना। हाँ। आधार कार्ड लेकर आए और सर जी ने उसको लेकर हमको अंदर आने के लिए इजाजत दिए सर। हाँ, नवोदय स्कूल में रुकल नहीं। हाँ। खाए पिए के व्यवस्था सब ठीक है। सवेरे बच्चों लोग के दूध आई, केला आई, फिर नाश्ता आ जाई, खाना आई, साफ सफाई बढ़िया है, नहाए धो के व्यवस्था बढ़िया घर की है। सुरक्षा कैसे हो रही है?
घर के सुरक्षा जैसे बात तैसे बात सब कुछ बढ़िया बा कितने दिन से यहाँ पर रुकी हैं आप? हम सबसे पहले का होगा 6-7 दिन। कितने दिन से यहाँ पर रुकी हैं? हाँ 5-6 दिन हो गए हमको। 5-6 दिन से आप हाँ कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे? अच्छी है सुविधा, क्या क्या मिला जब से आप यहाँ पर हैं? सब है, खाना पीना तो सोचने बैठने का सब है। दवाई वगैरह मिला? हाँ सब दवाई है बच्चों के। ये कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? 2 दिन से। 2 दिन से। गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने हाल ही में फिलहाल बारिश की और संभावना जताई है, जिससे बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां दवाइयां, राशन और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन इलाकों में आवागमन बाधित हो गया है, वहां पर प्रशासन नाव के माध्यम से राहत सामग्री को पहुंचा रहा है। अब देखना होगा फिलहाल ये हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।